नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपकी हमारी पोर्टफोलियो में है लेकिन चल नहीं रहे हैं आज। इसलिए आज की बाजार की तेजी में भी ऐसा फील हो रहा है जैसे मार्केट में तेजी है ही नहीं, पोर्टफोलियो में हरियाली है ही नहीं, पैसा बन ही नहीं रहा है। और इसके पीछे का बड़ा कारण यही है जो मैंने आज दिन की पहली वीडियो में भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि आज जो शेयर्स चल रहे हैं वो रडार से बाहर हैं, ऑफ रडार थे, आज अचानक से एक्शन में आए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये क्या कर दिया, मेरे को ये लेना था। वो मार्केट 8-9 हजार शेयर्स का एक समूह है, आप हर शेयर को ट्रैक नहीं कर सकते हो। जो बार बार आपके सामने स्क्रीन पे टॉप गेनर्स की लिस्ट में आता है वो आपके रडार पे आ जाता है, इसी तरीके से सबके रडार पे आ जाता है। हैवी वॉल्यूम्स होने लगते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है और बाइंग सेलिंग बनती है, जिसकी वजह से तेजी या मंदी आती है। लेकिन आज जो तेजी मंदी हुई है वो अचानक से हुई है किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में। हमारे पास जो पड़े हुए हैं, मींस की जो ज्यादातर लोगों के पास हैं इस समय, वो सरकारी कंपनियां हैं और वो आज कुछ कमाल कर नहीं रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेलवे में जाऊं मैं तो IRFC है, RVNL है, इरकॉन इंटरनेशनल है, राइट्स है। PSUs की तरफ अगर घूम के देखूं मैं थोड़ा सा, SJVN है आपका, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं लाइक NBCC है। ये स्टॉक्स आज कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यहीं पे मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। REC भी लाल निशान में देखने को मिल रहा है मेरे को इस समय। आपको पावर क्षेत्र में भी हल्की सी करेक्शन है। निफ्टी में केवल 11 शेयर लाल निशान में, जिसमें पावर ग्रिड भी लाल निशान में है, ONGC भी लाल निशान में है। और ये वो स्टॉक्स हैं जो नॉर्मली रिटेलर्स की लिस्ट में पड़े हैं, पोर्टफोलियो में पड़े हैं। तो देखिए, वन साइडेड इतनी बड़ी तेजी के बाद अगर किसी दिन मार्केट चल रहा है, ये शेयर्स नहीं चल रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ अच्छा है। आपकी पोर्टफोलियो में अगर तेजी नहीं आ रही है ना, तो लाल निशान भी कुछ खास नहीं होगा। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं RVNL की, तो वो भी कुछ खास ज्यादा नीचे नहीं है, हल्का फुल्का 1-2% के करीब की गिरावट है। 2-2.5% RVNL नीचे है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है करंटली। वॉल्यूम्स बिल्कुल मिसिंग है, तो विदाउट वॉल्यूम गिरावट में कभी भी नहीं डरना चाहिए। अभी एक सपोर्ट लेवल पे है, एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है RVNL। लेट्स सी यहां से दोबारा फ्रेश लाइफ हाई लगाएगा या फिर जो अभी रिसेंटली लो लगाया उसके नीचे निकलेगा। मैं इस भाव पे किसी भी रेलवे स्टॉक में खरीदारी के लिए तैयार नहीं हूं। एक अपडेट देना चाहता हूं, आज मैंने जी बिजनेस पे राइट्स के मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखा, जहां उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए जो क्वार्टर निकला है ये सबसे शानदार क्वार्टर निकला है। प्रतिदिन हमारे पास कोई ना कोई ऑर्डर आया है। बीते एक क्वार्टर में 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, उसमें ऑलमोस्ट 100 ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। 100 ऑर्डर्स। और 3 अगर महीने को काउंट करो तो 30 दिन के हिसाब से 90 दिन होते हैं, ठीक है। 31 के हिसाब से भी 93 होंगे, और 31 का महीना हर कंटिन्यू 3 महीने नहीं आते हैं। तो हर दिन एक ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर सिचुएशन मार्केट में काम बहुत ज्यादा है इस समय। तो ये सारी चीजें पूरे रेलवे क्षेत्र के लिए काफी स्ट्रांग है। वहीं NBCC की बात करूं तो NBCC में कल भी एक ऑर्डर विनिंग की खबर आई थी, बट अगर आपकी चीज कोई नीचे से बहुत ज्यादा तेज भाग जाए तो फिर थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिखाती है वो। अब आप देखें, स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा जनवरी 18 को स्टॉक का भाव 87 है, वहां से आपका भाव 170 रुपए हो जाता है 2 फेब को। इसमें 7 ट्रेडिंग सेशन भी काउंट नहीं होते हैं। और इतनी शॉर्ट टर्म में आपका शेयर अगर डबल हो जाए तो ऑब्वियस है यार, फिर वो करेक्शन देगा ही देगा। ये स्टॉक मार्केट है। आपको एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एक कंपनी की जो ग्रोथ है ना, उससे 10-5% ऊपर नीचे आपका शेयर भाग रहा है चलेगा, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा मूव दे रहा है वो नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म की कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ देख लो और स्टॉक का प्राइस क्या अगर देख लो, अगर इन दोनों में ज्यादा बड़ा मिसमैच है ना, तो यार समथिंग इज सीरियस और थोड़ा सा सावधान वाली एक तैयारी कर लो। आप सावधान होना चाहिए आपको। कंपनी का अर्निंग पर शेयर सेम रेशियो से बढ़ रहा है और आपका शेयर ज्यादा तेज भाग रहा है तो अलर्ट हो जाओ। कंपनी का अर्निंग पर शेयर तो ग्रो कर रहा है बट स्टॉक का प्राइस नहीं कर रहा, तो फिर नहीं बढ़ रहा है, तो मान के चलो कि वो एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, कभी भी एक आपको बड़ी रैली दे सकता है। सेक्टर रोटेशन होता है मार्केट में, तो ये सारी चीजें आपके लिए टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। ऐसे में अगर आज ये चल रहा है उसमें खरीदोगे, कल वो चल रहा है उसमें खरीदोगे, तो फिर तो मतलब कुछ बात नहीं बनी। तो अभी मैं यहाँ पे आप सभी के साथ यही बोलूंगा, चाहे NBCC हो, RVNL हो, IRFC हो, इरकॉन इंटरनेशनल हो, REC लिमिटेड हो। REC PFC देखो बहुत चल गए हैं, नो डाउट बहुत चल गए हैं। हालांकि वैल्यूएशन वाइज वो बहुत सस्ते दिखते हैं, अभी भी बहुत सस्ते हैं, बट चले बहुत हैं, थोड़ा वेट करना चाहिए।
तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से है कि यहाँ फ्रेश एंट्री तो देखो कहीं भी नहीं बनती है और एग्जिट भी नहीं बनता है। एग्जिट करने के आपके पास रीजन नहीं है और एंट्री करने के लिए भाव नहीं है, तो वेट करने में ही एक बेटर ऑप्शन है। ओएनजीसी और आपके लिए पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो है वो कंटिन्यू हायर हाइज में, इनमें आप बने रहिए और ये स्टॉक अभी यहां से भी पैसा बना के दे सकते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि दिग्गज कंपनियां हैं, बड़ा कारोबार पड़ा है, बड़ा एक्सपेंड हो रहा है, तो मेरे को लगता है ये अभी भी पैसा बनाएंगी। और निफ्टी में जो पैसा लगा रहा है वो इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, देन डेफिनेटली इसमें परसेंटेज भी बढ़ रहा है, तो वो एक अलग बेनिफिशियरी हो रहा है इनके लिए। पावर ग्रिड की भी पर्टिकुलरली बात करूं मैं तो आज तो हल्का सा नीचे दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत भयंकर गिरावट है या कुछ है। आज 1.6 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, 270 265 का स्टॉप लॉस निकल रहा है, तो अभी होल्ड करने की ही राय होगी इन स्टॉक्स में। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।